मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे आप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। संसार में प्रत्येक जीव के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं और बहुत सारे कर्म के उदय भी होते हैं। तीन चीजें होती हैं बंधु, कमियां, संघर्ष और कर्म का उदय। हम सभी लोगों की जो संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आ चुके हैं, इन सब की दृष्टि दुनिया में प्रत्येक जीव के कमी की ओर तो चली जाती है। आपने कभी किसी जीव के जीवन का संघर्ष भी देखने की कोशिश की? अंतर्मन में महसूस करिएगा बस। क्या कभी आपके ज्ञान का उपयोग किसी जीव के कर्म के उदय तक ले जाकर के आपको पहुंचाने की कोशिश आपके ज्ञान ने की? नहीं की। किसी का संघर्ष आपने देखना चाहा? नहीं देखना चाहा। लेकिन कमियां सबकी दिखाई देती। पंचम काल की बरिहारी है बंधु, पंचम काल की। पूज्य गुरुदेव दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, उनका एक यह ऐसा अभूतपूर्व संस्मरण है जो अंदर तक भावित करता है। सेठ भागचंद जी सोनी साहब, जिन्होंने 1865 में अजमेर के अंदर सोनी जी की नसिया ठोस सोने की बनाई बंधु। आप देखिएगा, कभी अजमेर जाइएगा तो सोनी जी की नसिया देख करके आइएगा। वो नसिया में के जो मुख्य अधिष्ठाता मालिक थे सेठ भागचंद जी सोनी साहब, वो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में बैठ करके धर्म चर्चा किया करते थे। और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने ये शब्द भागचंद जी सोनी से कहे थे कि भागचंद जी, संसार में इतने सारे जीव रहते हैं, जितने भी जीव हैं और किसी भी पर्याय में है, और कितने भी इंद्रिय हैं, चाहे वो वनस्पति का एक इंद्रिय हो या फिर छोटी मोटी कृमि या इल्लियां संबंधी 2 इंद्रिय हो, चींटी संबंधी 3 इंद्रिय हो, चौर इंद्रिय में मच्छर इत्यादि भंवर इत्यादि देख लें, संगी पंचेंद्रियों में मनुष्य देख लें, स्त्री देख लें और नपुंसक देख लें। बोले दुनिया में जितने भी जीव हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सेठ भागचंद जी सोनी से पूछ रहे हैं कि बताओ, दुनिया में जितने भी जीव हैं उनकी कमियां दिखाई देती है, ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि है जो उन जीवों का संघर्ष भी देखता हो? ऐसा कौन है जिसकी चिंतन शैली वहां तक लेकर के जाती हो अपने आप को कि कैसे कर्म का उदय, इस कर्म के उदय और संघर्ष की ओर दृष्टि दुनिया में अब किसी की नहीं जाती बंधुओं, सिर्फ कमियों की ओर जाती है। ये कमी है, ऐसा है, वैसा हो गया है। और उसके पीछे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से जब सेठ भागचंद जी सोनी ने पूछा कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी हमारी मति मारी गई है कि हम सिर्फ कमियां देखते हैं, संघर्ष और कर्म का उदय नहीं देखते, तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जिस श्लोक के साथ उनको समझाने का प्रयास किया था, वही श्लोक आज पुनः प्रासंगिक है बंधुओं। 60-70 साल निकलने के बाद फिर उसी प्रवचन और उसी देशना की पुनः आवश्यकता मेरे हृदय में मुझे लगती है। उसी को विषय बना करके मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि विहाय धर्मम समशील लांछितम दयावहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचता वदंत हिंसाम अपि दुख शांतये। आज जिन परिस्थितियों में हम और आप जी रहे हैं, उन परिस्थितियों में दुख की शांति के लिए एकमात्र हिंसा का उपदेश दिया जाता है। अहिंसा बंधुओं आज जिनालय में सुनने तक सीमित रह गई।
प्रैक्टिकली बात बताता हूं आपको, आप लोग खुद इस चीज को अनुभव करेंगे कि मुनि महाराज साधु का जीवन तो अहिंसक है, लेकिन आप पूरी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। सारी हिंसाएं आप छोड़ दें, संभव नहीं है, नहीं कर सकते। वदंति हिंसाम अपि दुख शांतये, दुख की शांति के लिए आप जैसे गृहस्थों को हिंसा का उपदेश कौन देता है? कौन तुम्हें समझाता है कि हिंसा करके भी सुखी रहा जा सकता है? क्योंकि आचार्यों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दुनिया में जितने भी लोगों के शरीर में शारीरिक पीड़ाएं हैं, जितने लोगों की आंख फूटी है, पैर से चल नहीं पा रहे हैं, कैंसर हो गया है, रीढ़ की हड्डी खराब हो गई है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है या घट गया है, शरीर संबंधी जितनी भी असाता है और जितनी भी असाता का आज व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जीवन में रह करके दुख भोग रहा है, उसके पीछे का एकमात्र कारण है बंधु कि आपके जीवन में हिंसा प्रचुर मात्रा में है। मुनि महाराज के सामने बैठ करके अहिंसा परमो धर्म की नारा लगाने देने मात्र से कोई व्यक्ति अहिंसक नहीं हो जाता। यहां पर बैठ लिया महाराज के सामने, किसी ने मच्छर मारा तो 4 लोगों ने टोक दिया, देखो मच्छर मार रहे हैं। कुछ महिलाओं के मुख से तो अरे रे कैसे हिंसा करत तुम, ऐसा कह करके आप अपने आप को सिद्ध परमेष्ठियों के समक्ष निर्दोष घोषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जीवन शैली बना ली है कि जब भी मुझे अपने दुख का शमन करना होगा, मैं सबसे पहले अहिंसा की नहीं हिंसा की पूजा करूंगा। विश्वास ना हो तो देख लीजिए अपने ही कार्यशैली को। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि भागचंद जी, अब हिंसा का युग आ गया है। 5 तरीके के युग की उन्होंने भागचंद जी सोनी को एक व्यवस्था बताई कि देखो ऐसा चल रहा है और इसके साथ जीवन संभव नहीं है, लेकिन लोग जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अहिंसक समाज में पैदा होने के बाद लोग इस तरीके की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं हिंसा का युग है। भागचंद जी सोनी हाथ जोड़ करके अपने पूरे, उस समय की वेशभूषाएं कुछ अलग हुआ करती थी बंधु, आज तो कोट पैंट आ गया। उस समय तो बड़ी सोने की एक छड़ी थी उनके हाथ में, बड़ी कलफ की हुई धोती थी, अच्छा कोट और सिर में पगड़ी हुआ करती थी। और भागचंद जी सोनी ऐसे इस तरीके से सोनी जी की नस्या के अंदर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से संबोधन को प्राप्त हो रहे हैं। दादा ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं हिंसा का युग आ गया, बात बात पे हिंसा। कैसी हिंसा? जिसके बिना आप रह सकते हैं लेकिन आप करते हैं। होटल में आप गए और होटल के अंदर जाकर के जैसे ही आप फ्रेश होने के लिए किसी टॉयलेट पे गए, लौट करके आए तो बेसिन में आपके लिए एक साबुन टंगा था। साबुन क्या टंगा था? था तो साबुन, लेकिन मछली के आकार का था। और जितने लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग मछली के आकार के साबुन को घिस रहे हैं, मछली घिस रहे हैं, और धीरे धीरे वो मछली खत्म होती चली जा रही है। जितने लोग उसमें हाथ लगा रहे हैं बंधुओं, सारे के सारे लोगों को एक मछली की हत्या का दोष लगता चला जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन हम उसको घिस रहे हैं, उससे हाथ धो रहे हैं, खुशबू अच्छी आ रही है तो दोबारा धो रहे हैं, दोबारा। कभी आपने कभी घिसते घिसते कभी मछली की स्किन घिसी, कभी अंदर की चमड़ी तक गए, कभी आंत तक पहुंच गए, अंतिम स्थान तक जब तक वह साबुन खत्म नहीं होता, लोगों ने घिस करके एक मछली, वो भी तदाकार स्थापना में अचेतन द्रव्य को टांग करके कोई चला गया। आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आप उसको घिस रहे हैं, कैसे बताएं कि एक मछली की हत्या का दोष लग रहा है। संसार हिंसा के युग से चल रहा है बंधु। हिंसा का युग ऐसा चल रहा है कि जब आप बड़े बड़े रिसेप्शन देखते हैं, उन रिसेप्शनों में सबसे बेहतरीन काउंटर होता है सलाद का, जहां पर सबसे पहले बहुत सारी महंगी कटलरी रखी होती है और उसके साथ सलाद का बहुत बड़ा सिस्टम रहता है बंधु। जमाने में कैसा बुद्धि ने चोट मारी है दिमाग में कि उस सलाद में हंस बना दिए जाते हैं, सलाद में पूरी मछली बना दी जाती है, कई बार सलाद में मोर बना दिया जाता है, और ऐसा दिखता है कि बिल्कुल ओरिजिनल ही रखा हुआ है। शेप में आइसक्रीम भी कई बार जो होती है वो ऐसे ही किसी जानवरों की शेप की होती है। हम कोट पैंट पहन करके, बड़ी कंपनी का डीओ लगा करके, पॉलिश किए हुए जूते पहन करके जाते हैं, बड़ी स्टैंडर्ड और स्टाइल के साथ एक प्लेट उठाते हैं और उसके साथ उस सलाद को पहले गौर से चारों तरफ देख करके आनंदित होते हैं। फिर जिसकी जैसी हिंसा की शक्ति और परिणाम होते हैं, कोई उसकी चोंच निकालता है, कोई उसकी आंख निकालता है, कोई उसके पेट से सलाद के पीस में ककड़ी निकालता है, कोई टमाटर निकालता है, कोई कुछ निकालता है। बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन निकालने वाले हिंसा के दोषी माने जाते हैं। विश्वास ना हो तो यशोधर चरित्र और आटे की मुर्गी की कहानी देख लीजिएगा बंधु, कि संकल्पित आटे में
मुर्गे की धारणा करके जो उन्होंने बलि दी, उसका दुष्परिणाम उन्होंने कितनी पर्याय में भोगा है। हिंसा का युग है, लोगों को कमियां तो दिखाई देती हैं, किसी का संघर्ष दिखाई नहीं देता, किसी के कर्म का उदय दिखाई नहीं देता। आपको देखना पड़ेगा बंधु। मात्र शाब्दिक अहिंसा सुन लेने मात्र से प्रवचनों में आप अहिंसक नहीं हो जाएंगे। आपको व्यवहार में भी अहिंसा के प्रयोग नितांत आवश्यक है, आपको करना ही है। नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए, इस पर्याय में किसी ने आपका हाथ थाम लिया है, अगली पर्याय में कोई आपका हाथ थामने वाला भी नहीं होगा। जैसे उस मच्छर, उड़ते हुए मच्छर के कर्म का उदय किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता उसका संघर्ष। उसको क्या पता कि आप मनुष्य हैं, उसको तो थोड़ी ऊष्मा समझ में आई, वो बेचारा भूखा अपने पेट के चक्कर में तुम्हारे पास तक आया था और मारा गया। कितना सारा व्यवहारिक जीवन में आप देखिए कि आपने हिंसा के कितने सारे उपकरण घर के अंदर एकत्रित करके रखे। आजकल, पहले तो एक मच्छर की कॉइल चला करती थी, उसके बाद ऑल आउट आ गया, अब ऑल आउट के बाद एक नए नए सिस्टम्स आ गए हैं, बल्ला आ गया है मच्छर मारने का। आप खुद खरीद करके लाते हैं, जैन परिवारों में या जैनों में बच्चे को देते हैं, बच्चा दिन भर मच्छर के साथ बल्ला की बैटिंग खेलता रहता है। और अब वो एक स्टेशनों में जैसा सिस्टम लगा रहता था कीड़े मारने का, वो छोटा सा सिस्टम अब घर में भी आ गया है। अपने दुख की शांति के लिए तुमने हिंसा स्वीकार की है ना, तुम्हारे साथ जब होगी तो रोते फिरोगे। आज तुम मच्छर मार रहे हो, आज तुम अपने घर के अंदर, यहां पे चींटी दिख रही है धर्मशाला के अंदर आकर के, घर के अंदर जब तुम फिनाइल और फिनिट का स्प्रे करके पूरे कीड़े मकोड़े मार देते हो थोड़ी सी असुरक्षा के कारण, उस समय तुम्हारी हिंसा और अहिंसा की परिभाषा कहां चली जाती है। एक बार अपने अंतर मन में टटोलना, एक बार टटोलना। जब सुबह आपने बर्तन उपयोग कर लिए और उसमें जूठे बर्तन वहीं पे छोड़ दिए और शाम तक रहते 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 पूरे के पूरे बर्तनों में फफूंदें मच गई और पूरी की पूरी फफूंद में असंख्यात अनंत जीव पैदा हो गए। तुम चाहते तो तुम जब चौके के अंदर थे, जब तुमने देख लिया कि सब काम हो गया है, बर्तन खाली हो गए हैं, तो लगे हाथ मांज देते। लेकिन तुमने थोड़ा सा आलस किया, बर्तन छोड़ा, वो बर्तन पूरा दिन रखा रहा। शाम को तुम घर आए, तुमने देखा रात बहुत हो गई है, अब कल मांज देंगे सुबह, पूरी रात वो बर्तन रखा रहा। उसके बाद सुबह सुबह तुमने, जब तुमको बर्तन फिर उपयोग के लिए आवश्यक था, तुमने उस समय बर्तन मांजा। उस समय अनंत जीव राशि तुम्हारी उस जूठन में इकट्ठी हो गई। तुम्हारी वहां पे दृष्टि नहीं गई। लेकिन हमारी आलस है महाराज। वदंति हिंसाम अपि दुख शांत है। थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे, अच्छा साफ कर देंगे। साफ तो तुम बहुत अच्छा कर दोगे, लेकिन तुम उस जीव राशि जो वहां पर पैदा हुई है, उसके कर्म का उदय और संघर्ष भी एक बार देख लेना। कोई वैश्या वृत्ति करने के लिए कोई बेटी, कोई बहन वैश्यालय में पहुंच गई है, वो अपनी मर्जी से नहीं गई होगी बंधु। कोई भी संतान पैदा होती है इस दुनिया में तो वैश्या बनने के लिए पैदा नहीं होती। दुनिया में कोई भी संतान, कोई भी बेटी कभी ये सोच करके पैदा नहीं होती कि कोई मां पैदा नहीं करती कि इसको वैश्या बनाऊंगी। लेकिन जब आप जैसे संपन्न परिवार के लोग किसी रेड लाइट एरिया में जाते हैं और किसी बहन जो किसी और की होगी, किसी और की बेटी होगी, उसके साथ आप संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उस समय आप एक बार चिंतन करिएगा उसके जीवन के संघर्ष का। क्या संघर्ष कर रही है ये बेटी कि 100 रुपए के लिए ये अपनी पूरी अस्मिता दांव में लगा के बैठी है। ये 100 रुपए का क्या करेगी? या तो भोजन करेगी या अपने परिवार का पोषण करेगी। उसका संघर्ष देखो और जीवन में उसके कर्म का उदय देखो। कैसे पाप कर्म का उदय है कि अपने इस शरीर का पोषण करने के लिए इस बेटी को यह व्यवसाय अपनाना पड़ा। आज हिंसा का युग है बंधु, आप इसको नकार नहीं सकते। और आप अपने आप को टटोलिए, बस अपने अंतर्मन को टटोलो कि आज शाम को तुम जहां जाने का विचार कर रहे हो या फिर तुम जाओगे, चाहे वो बियर बार हो, चाहे किसी वैश्यालय हो, वहां पर जाकर के तुम देखना उस बेटी के जीवन का संघर्ष, उस बेटी के जीवन का कर्म का उदय देखना। बेटो, ये मत देखना कि उसमें कमी क्या है, कैसे मुस्कुराती है, कैसे हाव भाव दिखाती है, वो उसकी मजबूरी है। उसके पीछे उसकी दो चीजें और हैं, संघर्ष और कर्म का उदय। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आचार्य ने कहा है मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता। वो मद से उद्यत है, उसकी वो मदांध है। जो वैश्यालय में जाने वाला व्यक्ति है, जिसके जेब में पैसे की गर्मी है, वो अपनी पांचों इंद्रियां और कसाय के कारण लूट लिया गया है। मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता वदंति हिंसाम अपि दुख शांते। दुख की शांति के लिए वो हिंसा का सहारा ले रहा है और सुबह आकर के उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करते हुए भगवान आदिनाथ का अभिषेक भी करता है। शाम को मदिरालय में जाकर के जब शराब की बोतल उठा करके 2.5 पैक पीने की कोशिश करते हैं जैन समाज के बच्चे, उस समय उनको वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पर उनको उस पैमाने के अंदर रखे हुए अनंत जीवों में उनके कर्म का उदय और संघर्ष दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपना शौक दिखाई देता है।
उनका संघर्ष देखिएगा बंधु। क्योंकि जिस जैन समाज में पैदा होने के बाद अगर आपकी दृष्टि किसी भी जीव के जीवन में संघर्ष और कर्म के उदय के ऊपर नहीं गई, आप जैन हो नहीं सकते। क्योंकि जैन तो वही है जो दूसरों के जीवन का संघर्ष और कर्म का उदय देखने की कला सीख जाता है। हो सकता है आपने इससे पहले इन दो शब्दों पे कभी विचार न किया हो सकता है कभी किसी सदगुरु के माध्यम से आपको कभी किसी दूसरे के जीवन के संघर्ष और कर्म के उदय को देखने की बात ना बताई गई हो, लेकिन आज जब आप इस बात को सुन रहे हैं, आज के बाद देखिएगा उस चींटी का संघर्ष देखिएगा जो पेट भरने के लिए बियाबान जंगलों में भी और भरे ट्रैफिक की रोड में भी निकलती है। उसको यह नहीं पता कि मेरे ऊपर से ट्रक चढ़ाया जाने वाला है, कि कोई मुझे कुचलने वाला है, उसको तो सिर्फ पेट भरना है। उस जीव का संघर्ष देखो और देखते देखते उसके कर्म का उदय देखो, कमी मत देखो। कमियां देखने के लिए अनंत पर्याय हैं। नारकियों का संघर्ष देखो, देवताओं का संघर्ष देखो। मनुष्य पर्याय में आपके जो साधर्मी हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा मायाचारी और कुटिल समझते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि ऐसी है, आप दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं, उनके जीवन का भी संघर्ष देखो बंधुओं। ये संघर्ष और कर्म का उदय, प्रत्येक जीव इस जीवन में ग्रसित है इस चीजों से। हमको सिर्फ कमियां दिखाई देती, किसी का संघर्ष भी देखने की कोशिश करो। आप निश्चित रूप से संसार की हिंसा खत्म नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस हैं जिनमें बड़ी बड़ी गाय मारी जाती हैं, भैंस मारा जाता है, बड़े बड़े पाड़े मार दिए जाते हैं। छोटे छोटे पाड़ों को आपने देखा होगा रास्ते में, जब आप कभी भी टूर पे जाते हैं तो कोई ग्वाला करीब 300 पाड़ों का एक ट्रिप, 200 पाड़ों का एक खिरका लेकर के और चलते चले जाते हैं हजारों किलोमीटर। देखना आप उन लोगों का संघर्ष की चुपचाप मौन है और एक डंडी के सहारे 1000 किलोमीटर की यात्रा करके कत्ल खाने तक अपनी गर्दन खुद फंसाते हैं। लो भैया मार दो मुझे। आप उनके जीवन में कर्म का उदय देखो, कैसे कर्म का उदय है। तो क्या आपकी ताकत है स्लॉटर हाउस बंद कराने की? ऐसा कौन सा जैन समाज का व्यक्ति है जो यह कह सकता है कि महाराज मैं भारतवर्ष के अंदर जितने भी स्लॉटिंग हाउस हैं सबको बंद करा सकता हूं? किसी की ताकत नहीं है स्लॉटर हाउस बंद कराने की, किसी की भी नहीं है, किसी की भी ताकत नहीं है स्लॉटिंग हाउस बंद करा दे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी इतनी ताकत तो होगी कि आप अपने परिवार के अंदर हिंसा का तांडव बंद करा दे? इतनी ताकत है आपके अंदर? परिवार के कितने सदस्य हैं जो आपकी बात का शब्दशः पालन करेंगे? पहले आप खुद अपने आप से पूछ लीजिए। आपको अंदर से 2 मिनट बाद आवाज आएगी, भैया घर में रहते तो हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। सुनता कोई नहीं है तो फिर ना आप बाहर का कत्ल खाना बंद करा सकते हैं, ना आप अपने परिवार में होने वाली हिंसा बंद करा सकते हैं, लेकिन आप अपने द्वारा की जाने वाली हिंसा में जरूर विराम लगा सकते हैं बंधु। मैं अपने परिवार को नहीं सुधार पाऊंगा, मैं इतनी ताकत नहीं है कि मैं कत्ल खाना बंद करा दूं, लेकिन इतनी ताकत तो है कि मैं संकल्प ले लूं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं मछली से बने साबुनों में हाथ नहीं धोऊंगा। आप अकेला अपने खुद का उद्धार कर सकते हैं। देखो कितनी ताकत है तुम्हारी, तुम खुद देख लो। जब घरों के अंदरों में वे चक्कियां रखी रहती हैं, जो बड़ी बड़ी चक्कियां जैसे बाजारों में रहती हैं, आपने देखा होगा, उसी का नैनो साइज घर के अंदर भी रहता है। उसमें 2 छेद रहते हैं, एक ऊपर से डालता है जिसमें गेहूं जाता है, नीचे से गेहूं निकलता है। एक परंपरा चलती थी पहले कि पूरी चक्की का काम करने के बाद घर की मां बहनें एक एक आटे के दाने को उससे निकालती थी, साफ करती थी। साफ करने के बाद चक्की के दोनों मुहानों पर, जहां पर से गेहूं जाता है और जहां से गेहूं निकलता है, वहां पर ठूस करके कपड़ा भर दिया जाता था। ठूस के, क्यों भैया? कपड़ा नहीं भरेंगे तो इस आटे की गंध से चूहिया चली जाएगी, उस चक्की के अंदर आटे की गंध से छिपकली चली जाएगी, उसके अंदर चींटी चली जाएंगी, चींटा चले जाएंगे, कॉकरोच चले जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे घर में तो बड़ा स्टैंडर्ड है, हमारे घर में तो चींटी दिखती नहीं, छिपकली है नहीं, महाराज चूहिया हो नहीं सकती। आज कह रहा हूं, अभी अपने घर की चक्की खोल करके देख लेना, एक ना एक चूहा मरा पड़ा होगा अंदर, उसी के ऊपर आटा पीसते हो तुम लोग। कारण क्या है कि जब मुनि महाराज तुम्हारे नगर में आते हैं तब तुम्हारी चेतना जागृत होती है इस बात के लिए, भैया चक्की साफ करो। महाराज आ गए, उसके पहले मैं पूछना चाहता हूं कि जहां 3 दिन की मर्यादा के साथ बिल्कुल चक्की साफ सुथरी कर दी जाती थी, इसके पहले तुम्हारे परिवार में चक्की कब धुली थी? कुछ बताना भाई, एक बार सोच करके अपने लिए बताना कि तुम्हारी थोड़ी सी आलस ने कितनी बड़ी हिंसा का तांडव किया कि अंदर चुहिया मर गई, उसी के ऊपर तुमने धुला हुआ गेहूं डाला, उसी के रक्त, उसी की मज्जा और मान से वो गेहूं पूरा लथपथ होता हुआ धीरे 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 यहां से बाहर आता रहा। तुम उसमें रोटी बनाते रहे, अपने पति को खिलाते रहे, और पति की, पत्नी की, परिवार की आयु धीरे धीरे कम होती रही। वदन्ति हिंसाम अपि दुख शांति, दुख की शांति के लिए
किस तरीके की हिंसा का तुमने वातावरण बना लिया। तुम्हारी सजगता थोड़ी सी और रहती तो हो सकता है उस चक्की की हिंसा से बच जाते। हाँ महाराज, लेकिन नहीं, हम तो मन चले हैं, जो मन में आएगा वो करेंगे। हम तो मन चले हैं, हमारे पास पैसा है, समृद्धि है, लेकिन विवेक नहीं है बंधु। उस चक्की के अंदर जो चुहिया पहुंच गई है, छिपकली पहुंच गई है, चींटी पहुंच गई है, चीटा पहुंच गया है, उसके जीवन का कर्म का उदय देखना। उसको नहीं पता कि हम चक्की के वो दो पार्ट के बीच में खड़े हैं, जहां अगर एक बार गलती से भी उसने स्विच ऑफ ऑन कर दिया तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए वहां तक पहुंचा है, सोने और आराम करने के लिए वहां नहीं गया। लेकिन तुम जब मांसाहारी होटलों में चले जाते हो तो तुम क्या वहां पर पेट भरने के लिए जाते हो? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होटल्स में जहां कंबाइंड रहता है, वहां पर जाकर के वेज थाली लगवा करके जब आप खाते हैं तो आपकी आत्मा कहीं से कहीं तक कचोटती नहीं है आपको कि महाराज नॉन वेज होटल में वेज भोजन नहीं करेंगे? इसका संकल्प लेने में आपको क्या आपत्ति है? आप मांसाहार नहीं खाते, मैं मानता हूं, लेकिन आप मांसाहारी होटलों में खाते हैं, आपको शर्म क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जब जैन समाज का कोई बच्चा वैश्यालय में जाता है तो उसकी दृष्टि वो सामने खड़ी हुई बहन के कर्म के उदय और संघर्ष के ऊपर क्यों नहीं जाती? तुम किसके द्वारा लूटे गए हो? तुम मुझे बताओ, कौन है तुम्हारा गुरु? कौन तुमको सिखाता है ये पाप करने की कला? कहां से सीख करके आए तुम? किसने सिखा दिया? यहां तो सुबह आकर के अहिंसा परमो धर्म उदक चंदन तंदुल पुष्प पे सीख रहे। ये रात में तुम्हारे अंदर का रावण कैसे जागृत हो जाता है? कैसे तुमको किसी सीता का अपहरण करने की भावना पैदा होने लगती? युग हिंसा का है बंधु, ध्यान रखिएगा। शर्म बिल्कुल भी नहीं आती जब लगे कि टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है तो एबॉर्शन की गोली खाने में कोई शर्म नहीं आती। अरे महाराज अब गलती हो गई, आपने तो कह दिया एक संगी पंचेंद्रिय अंदर संघर्ष कर रहा है पैदा होने के लिए, और तुम उसको मारने की प्रेरणा देकर के बार बार गोली पे गोली पे गोली पे गोली खाए जा रहे हो, गरम 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 चीजें खाए जा रहे हो, बार बार पपीता खाए जा रहे हो। क्यों? पाप करते समय विवेक जागृत नहीं था। पाप का फल जब पेट में आ गया तब वहां पर जाकर के उस गोली के माध्यम से अपने सुख की शांति चाहते हो। बदंती हिंसाम अपि दुख शांत है। अपने सुख के लिए किसी और को मारने का तुमको अधिकार किसने दिया था? किसने कहा था तुमसे कि ये गोली खा करके तुम अपने पेट का बच्चा गिरा देना? किसने कहा था कि हॉस्पिटल में जाकर के पीछे के दरवाजे से डीएनसी करा करके वापस चले आना? कहां से सीख के आए तुम लोग? किसने सिखाया? एक बार बताओ, एक बार सोचो, चर्चा करो, बगल वाले को समझाओ। पाप का फल आ गया है तो पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित कर लो, लेकिन उसको मारने की कोशिश मत करो। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार? 8 बार। जैन समाज के होकर के अहिंसा का युग है कि हिंसा का है? प्रेरणा कौन है देता है तुमको पाप करने की? कौन प्रेरणा देता है तुमको वैश्यालय जाने की? कौन प्रेरणा देता है तुमको अभक्ष खाने की? कौन प्रेरणा देता है तुमको अंडे खाने के लिए? किसने कहा था? नहीं महाराज हम अंडा नहीं खाते। तो फिर वो मैकडॉनल्ड का जब आप केक खाते हैं, किसी पेस्ट्री की दुकान से उठा करके बेकरी की दुकान से जब आप पेस्ट्री खाते हैं तो उसमें जो शाइनिंग होती है वो क्या बिना अंडे के हो जाती है? आप मुझे बता दीजिएगा। जब आपका बच्चा कहता है कि 2 रुपए का वेफर्स खाना है और आपने चुपचाप 5 रुपए दे दिए, जब आपने कैडबरी का डेयरी मिल्क खाने के लिए उसमें जब स्पष्टता लिखा है कि इसमें नॉनवेज मिला हुआ है और आप चुपचाप खा जाते, हाँ? अक्षवंचिता। 5 इंद्रियों से लूटे गए लोग। 5 इंद्रियों और कसाय ने ऐसा बर्बाद करके धरा है बंधु कि देव शास्त्र गुरु सामने खड़े होकर के भी संबोधन देते हैं तो ना तुम अपनी स्थिति सुधारना चाह रहे हो, ना अपने परिवार की, समाज की। तुम खाक सुधारोगे? खाक तुम देश सुधारोगे? तुम्हारी चेतना में तो वो बात ही पैदा नहीं होती कि तुम जब चमड़े का स्ट्रिप पहनते हो घड़ी लगा करके कि इस छोटी सी पट्टी के चक्कर में पूरी एक गाय मारी गई होगी, तब जाकर के चमड़े का इतना सा अंश यहां पे लगा है। जब तुम्हारा बटुआ, तब तुम्हारे जूते, जब तुम्हारा जैकेट। एक समय था बीच में बंधु, बहुत अच्छा समय आया था जब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए थे इस बात को लेकर के कि मुझे जूता में लेदर, चमड़े में, बेल्ट में लेदर यूज नहीं करना है। लेकिन वो भाव अब फिर खत्म हो गया। एक समय बीच का ऐसा था पिछले 10 सालों में कि लोग जागरूक थे इस बात के लिए कि मुझे चमड़े का कोई भी प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अब फिर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि काटने वाले निरंतर काटते रहते हैं, उपयोग करने वाले को सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। जब बड़ी कंपनी की कस्टमाइज गाड़ी खरीदते हैं तो 6 गाय मारी जाती है बंधु, तब जाकर के एक कार की सीटें बनती हैं, आगे की और पीछे की। खरीदने को तो खरीद ली 30 लाख की गाड़ी, चमड़े की सीटें हैं, उसके ऊपर पन्नी डाल करके फिर सोले के कपड़े पहन करके महाराज को आहार देने के लिए आते हूं। शर्म थोड़ी भी नहीं आती? मैं पूछना चाहता हूं, थोड़ी भी नहीं आती? थोड़ा नहीं लगता कि सोले के कपड़े पहन लिए हैं तो जिनाले तक पैदल ही चला जाता हूं? जानते तो सब हो, ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं है, पता तो सब है, लेकिन मानसिकता कैसी हो गई है?
हिंसा का युग आ गया है। कौन समझा रहा है? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज उस समय भागचंद जी सोनी को समझा रहे थे। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के आंख से आंसू निकला। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, भागचंद जी कैसा घोर कलयुग आ गया है, अब तो गाय भी काटे जाने लगी। जिस गाय को इस भारतवर्ष के अंदर देवता स्वरूप माना गया था, जिसके अंदर 33 कोटि के देवी देवताओं की स्थापना और कल्पना की गई थी, आज उसको भी लोग काटने लगे। उस समय दादा गुरु ने जब अपने मुख से भागचंद जी सोनी साहब से यह बात कही, लोग कांप गए। अच्छा हुआ दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज आज इस सृष्टि पर नहीं है। वो देख करके रोते बार बार कि गाय काटी ही जाने नहीं लगी, अब तो जैन समाज के घरों के अंदर लोग उपयोग भी करने लगे। तरीका दूसरा हो सकता है। तरीका हो सकता है कि किसी दवाई में मिला हुआ द्रव्य आ गया हो। तरीका हो सकता है कि आप जब बहुत ब्रांडेड कंपनियों की कोई बहुत अच्छे वस्त्र पहन रहे हो तो उसमें साइजिंग के लिए जब मटन टैलो यूज किया गया हो। तरीका तो हो सकता है, कई है, आप उसका उपयोग भी कर रहे हैं। आप अपने आप को परख के देखिएगा, जितने भी डीओ बनते हैं बंधुओं, जिससे आपके जीवन में खुशबू आती है, उन सब के पीछे अनंत अनंत जीवों का घात प्रतिदिन हुआ करता है। जब आप इस पे लगा करके हीरो बन करके फिर 16 पहन करके आते हो और फिर महाराज के सामने खड़े हो जाते हो कि महाराज आहार देना है, उस समय महाराज सोते हैं कि इसका 16 है भी कि नहीं है, कि हम क्या करें। सबसे सस्ती कीमत पर बनाया जाता है, चाहे वो पॉन्ड्स कंपनी का पाउडर हो, चाहे वो लिरिल कंपनी का हो, जो बिल्कुल ठंडा ठंडा डर्मी कूल होता है। जितनी भी जानवरों की हड्डियां रहती हैं बिल्कुल बारीक पीस करके उसमें फ्रेग्रेंस मिला दिया जाता है और उसको आप अपने मुंह में लपेट करके चले आते हो। और आप अपने जीवन को खुश बनाने के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि क्रिया कोई भी करो, एक बार खड़े होकर के किसी दूसरे जीव के जीवन का संघर्ष और कर्म का उदय देखो, कैसा संघर्ष झेला होगा उसने। कोई भी वस्तु प्रयोग में लाओ, तुम अपने परिवार को नहीं सुधार सकते हो, कोई बात नहीं, हम वहां तक पहुंच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुम सुधर जाओ। बस सिर्फ तुमसे अपेक्षा है कि जिन चीजों में मांस मिला हो, जिन चीजों में किसी जीव का परिणाम के साथ संक्लेश के साथ अवयव मिलाए गए हो, ऐसे संसाधनों का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। परिवार वाले क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है, मैं नहीं करूंगा, बस इतना। क्या आपत्ति है? आपत्ति तो कोई नहीं है महाराज, तो फिर क्या दिक्कत है? अब जो आ गया है उसका क्या करेंगे? तो घर के अंदर जब तुम्हारे जिस्म के अंदर कैंसर आ जाता है तो उसका क्या करते हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसको पोषित करते हो ये सोच करके कि आ गया है तो पोषित करेंगे? नहीं, आज ही निकालना है। तो जैसे तुम्हारी देह के अंदर जब विकार पैदा होता है तो तुम उसको तुरंत निकालने की व्यवस्था करते हो, ऐसी तुम्हारी मानसिकता के अंदर जो विकार पैदा हो गए हैं बंधु, उसको अभी निकालना होगा। सब्स्टिट्यूट खुद ढूंढने होंगे। हर चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लेकिन आपको किसी भी जीव का संघर्ष और कर्म का उदय देखे बिना अपने जीवन को जीने की कला सीखनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा सिर्फ हिंसा के साथ सुख की प्राप्ति की तुम्हारी धारणा बन गई है। मुनि महाराजों के सामने तो अहिंसा का उद्घोष और जयकारा जब रोड में लगाते हो तो सुनने वालों को, जब कोई दूसरी जात का आदमी सुनता होगा, उसको भी शर्म आती होगी कि यह भी अहिंसा परमो धर्म कह रहा है और शाम को हमारे साथ बिरयानी खाएगा। क्या लगेगा उसको? सोचो आप। ठेलों में लोग देख लेते हैं, जैन समाज का लड़का खड़ा है, नहीं हम खड़े बस थे। अरे तुम वहां तक पहुंच कैसे गए? घर के अंदर उसकी रिमांड क्यों नहीं ली जाती है? क्यों नहीं ली जाती? समय नहीं है महाराज, क्या कर सकते? हम पैसा दे सकते हैं लेकिन समय नहीं दे सकते। पिता पुत्र को पैसा दे सकता है, समय नहीं दे सकता। कहां जाता है, किससे मिलता है, किसके साथ रहता है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कुछ मतलब नहीं। तुम पैसा लो, हमारा जंजाल छोड़ो। क्यों? आपकी पूरी शक्ति पैसा कमाने में लगी है और आपके पुत्र की शक्ति आपके पैसे के माध्यम से पाप का नाम कमाने में लगी। दोनों अपने अपने काम में मशगूल हो गए हैं बंधु। हिंसा का युग चल रहा है, क्लेश का युग चल रहा है। क्लेश कैसा युग चल रहा है? किसी के साथ भी घर के अंदर रहो, किसी को भरोसा नहीं है कब इज्जत उतार दे, किसी को भरोसा नहीं है। परिवार वालों के साथ रहते हो, हंसते हो, मित्रों के साथ हंसते हो, बतियाते हो, अचानक आपके मजाक के ऊपर जब वो बड़े बड़े मंत्र पढ़ने लगता है तब आपको कैसा लगता है? अरे मजाक किया था इसने तो इज्जत ही उतार दी सबके सामने। क्लेश का युग चल रहा है, वहीं की संतानें यहां आ जाती हैं। यहां पर मुनि बनने के बाद भी इसी बात का भय लगता है कि बगल वाला कब इज्जत ना उतार दे। क्यों? संस्कार वहां से लेकर के आए, उसका प्रयोग यहां पे आकर के भी कर रहे हैं। जिससे काम करना है, जिसके साथ जीवन जीना है, उसी का अवर्णवाद और निंदा करने में कितनी तुम्हारी शक्ति खराब होती है तुम खुद देख लेना। हमारा मत करना, अपने अंदर ही देख लेना। घर के लोगों का जब पीठ पीछे तुम निंदा करते हो, अवर्णवाद करते हो, ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है, तब सोचना कि महाराज ने वो कारिका ठीक लिखी थी। मदोद्धता अक्षकसाय वंचिता वदंते हिंसाम अपि दुख शांताय। ये जीवन शैली आज की है, वर्तमान पंचम काल की। लेकिन धर्म कैसा है? तो ऊपर की लाइन में कहा, धर्मम समशील लांछितम दयावहम भूत हितंकरम।
कि प्राणी की पीड़ा को दिख जाए तो जैसे धरती में भूकंप आता है और धरती कांप जाती है, सम्यक दृष्टि दूसरे के दर्द को देखकर कैसा कांप जाता है। तुमको पीड़ा है, मेरे पास सामर्थ्य है, अब जब तक मैं तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं कर दूंगा तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगूंगा। यह सम्यक दृष्टि का गुण होता है। और आप धीरे से काला कांच चढ़ा लेते हैं, भैया मत देखो नहीं तो भाई पैसा लग जाएंगे। तुमको अगली पर्याय में कौन संभालेगा तुम बताओ एक बार। इस पर्याय में तो तुमको तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे पुण्य के उदय ने, जिन धर्म ने, गुरुओं ने संभाल लिया। तुम्हारी ऐसी ही स्थिति है, अगली पर्याय में तुम्हारा हाथ कौन पकड़ेगा? कौन तुमसे बोलेगा कि हम हैं ना, तुम घबराओ मत। आज गुरु हैं, घर के अंदर आए हैं, बैठे हैं, समझाते हैं, बात समझ में नहीं आती। तो जब नरक में चले जाओगे तब कौन सब पकड़ेगा तुम्हारा हाथ? जब मच्छर बन करके उड़ोगे और किसी के जिस्म में बैठोगे तब कौन समझाएगा कि वो पापी है कि धर्मात्मा दिख रहा है, 1 मिनट में मार डालेगा? किसको पता है? जब त्रियंश की पर्याय में चले जाओगे, जिसको दूध पिलाते रहोगे वही धीरे से तुम्हारे गले में जब छुरा चलाएगा। मैंने देखा वो दृश्य, मुझे ऐसा लगा कि क्या बताऊं। एक जल्लाद गाय का दूध निकाल रहा है, कत्ल खाने के अंदर बाल्टी भरी है, पूरा दूध निकाल लिया। दूसरा उसके गले में धीरे से हाथ फेर रहा है, एक हाथ में वो तलवार पकड़ा हुआ है और गाय उस जल्लाद का हाथ चाट रही है कि ये मेरा रखवाला है। उस समय तुमको कौन बचाएगा? जब तुम अपने ही जल्लाद का हाथ चाटते रहोगे वो धीरे से तुम्हारी गर्दन उतार देगा। क्योंकि आज तुमने दूसरों की गर्दन उतरी सामग्री अपने मुंह में लगाई है, जब तुम्हारी गर्दन उतार करके कोई अपने मुंह में लगाएगा तब तुमको कौन संभालेगा? कोई मुनि महाराज आएंगे बचाने के लिए? नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा बंधुओं। अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, अपने आत्मा के परिणामों को खुद संभालना पड़ता है। खुद ऊपर ऊंचे उठने के लिए हमको अपनी वर्तमान की जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ता है। जब अनछाने पानी के नीचे कितने स्टैंडर्ड के साथ बोलते हैं घर के, अरे भाई साहब शावर ले लो, एक बूंद में 36,450 जीव, और उसमें तुमने पूरा शावर खोल दिया और आधे घंटे तक उसके नीचे रह करके जैन कुल का आदमी नहा रहा है। उसको उसमें जीव राशि और उसका संघर्ष, उसके कर्म का उदय नहीं दिखाई देता। तुमको नहीं लगता कि बाथरूम के अंदर भी एक छन्ना रख ले, एक बाल्टी पानी छान ले और छाने बाल्टी के पानी से नहा करके अपने पर्याय को बचा ले? मजबूरी है तुम्हारी, ठीक है, मानते हैं, तुमको उसके बिना नहीं बनता, लेकिन मजबूरी का, किसी और की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए तुमको किसने कहा? कैसे जब गीजर में तुम सीधे सीधे अनछना पानी डाल देते हो, सारे के सारे जंतु उबल जाते हैं। अदृश्य का ध्यान रखने की कला सिर्फ जैन दर्शन में है बंधुओं। सिर्फ एक मात्र जैन दर्शन में वो ताकत है कि जो दिखाई नहीं देता, वहां पर भी जीव की कल्पना करके तुमने उसकी भी रक्षा करने के पुरुषार्थ का बीड़ा उठाया था। तुमने संकल्प किया था इस बात का कि हम जैन हैं, हम अदृश्य का भी ध्यान रखेंगे। आज वो अदृश्य का ध्यान तुम कहां रखते हो? एक बार अपने अंतर्मन में टटोलो। सोचना तुम्हारी जीवन शैली कितनी हिंसक हो गई है। क्या तुम अपने दुख की शांति के लिए इस तरीके की निरंतर हिंसा करते रहोगे? मृत्यु के अंतिम समय तक करते रहोगे? तुम कब तुम्हारी चेतना झंकृत होकर के और तुमको अपने आप को संभालेगी? ये तत्वास सूत्र के पाठ करने से, सहस्त्र नाम का पाठ करने से पाप नहीं कटेंगे। भक्तांबर स्तोत्र का पाठ घर के अंदर रखने से तुम्हारे पाप नहीं कटने वाले, तुम्हारे पाप कटेंगे हिंसा का त्याग करने से। बात ताली बजाने की नहीं, बात अंतर में समझ जाने की है कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैं सब करूंगा उसके बाद मंदिर जाऊंगा तो मेरा सब न्यूट्रल हो जाएगा, कोई कार्मिक अकाउंट न्यूट्रल होने वाला नहीं है। सबका फल भोगना पड़ेगा, सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी और भोगनी भी पड़ेगी। उस समय बचाएगा कौन? चेतना का जो अनकॉन्शियस एवोल्यूशन था, आपके चेतना का जो एक बिना पुरुषार्थ किए जो विकास की उत्कृष्टतम सीमा थी, वो मनुष्य पर्याय थी। इसके बाद अब कॉन्शियस एवोल्यूशन की बात है। इसके बाद आपको चेतनात्मक विकास की प्रक्रिया की ओर अपने आप को लेकर के जानना पड़ेगा कि मैं बुद्धिपूर्वक अब विकास करूंगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम है। इसके बाद सिर्फ पतन होता है। या तो तुम मच्छर बनोगे, मक्खी बनोगे, त्रियंश बनोगे, नारकी बनोगे। इन्हीं गतियों में जाना है तुमको। ऊपर की और अच्छी पर्याय की बात भूल जाओ, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए जो सबसे अच्छा मिल सकता था वो यही था कि मनुष्य पर्याय के साथ जिनकुल। इसके बाद अब आंख बंद करके जीवन जीने का परिणाम जब मिलेगा तो अपनी ही घर की नाली में जब कीड़े बन के बिलबिलाओगे और खुद का बच्चा जब उसके ऊपर फिनाइल डालेगा, बिना तुम्हारे संघर्ष और कर्म का उदय देखते हुए जब कोई मेढक तुम्हारी छाती में चढ़ेगा, तुम उसको मसल दोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कर्म का कैसे चोट मार रहे हैं। आज वक्त है, वक्त रहते पूरी दुनिया समझ जाए इस बात को, नहीं तो जो बम के गोले वहां गिराए जा रहे हैं वो तुम्हारे घर में कब गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि तुम भी तो गिराते हो रोज नाली में थोड़ा थोड़ा फिनाइल। अच्छी खुशबू आनी चाहिए, कुछ ऐसा तुम भी तो करते हो कि दूसरा मरता है तो कोई दूसरा भी ऐसा करेगा कि तुम भी एक दिन तड़प तड़प के मरोगे। उस दिन के लिए अपनी परिस्थितियां मत बनाओ बंधु, बिल्कुल मत बनाओ। ये जीवन मिला है और तुमको विवेक मिला है। सबसे बड़ी बात, ऐसे सदगुरु मिले हैं जो तुमसे तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं चाहते हो, तुमको देने के लिए आए। देशना का लाभ लो, अपनी जीवन शैली में अहिंसा स्वीकार कर लो
बहुत बड़ी बात हो जाएगी। परिवार की चिंता मत करना, ये चिंता मत करना कि गौशाला कौन चलाएगा, स्लाटिंग हाउस कौन बंद करेगा। उसके लिए कोई ना कोई अवतारी पुरुष प्रत्येक युग में अवतार लेते रहते हैं। पूज्य गुरुवर को आप देखिएगा, जब उन्होंने ये कारिका पढ़ी कि धर्म की परिभाषा क्या है, दया वहम भूत हितं करम, कि प्राणियों का हित करने वाला है, उन्होंने संकल्प किया। किसको पड़ी थी? मांस निर्यात बंद कराने की। तो क्या तुम्हारी चेतना में कभी ये विचार भी आया कि कभी मांस निर्यात बंद कराना चाहिए? कभी नहीं आया। उनकी चेतना में आया, उनकी चेतना में आया, तो आज उनके आशीर्वाद से 10,000 टन से ऊपर का मांस निर्यात जो एक महीने के अंदर होता था, उसमें बैन लगाया। हर साल की कम से कम 5 लाख से ऊपर गाय मात्र उनके उस विचार से बचने लगी। और सहयोग आपका था, मानता हूं, आप लड़े, आपने किया, लेकिन विचार कहां पैदा होता है? आपके पास नहीं। गौशाला खोलने का विचार भी उनके दिमाग में आया। तुम पता नहीं कैसा गंदा खाते हो, तो शांतिधारा खोलने का विचार भी उन्हीं के दिमाग में आया। उन्हीं के दिमाग में तुम्हारे जीवन की रक्षा करने के लिए भाग्योदय खोलने का विचार आया। तुम्हारे बच्चों को गढ़ने के लिए उन्हीं ने दया के लिए ही तो प्रतिभा स्थली खोली है बंधु। सब तुम्हारे लिए। एक संत तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए चौमुखी चिंता कर रहा है। तुम अपना जीवन बचाने के लिए क्या कर रहे हो? तुम समीक्षा करते हो इस बात की कि प्रतिभा स्थली में हिंदी पढ़ाई जाती है। अरे समीक्षा नहीं करो, तुम संघर्ष देखो कि दुनिया से बचा करके कैसे वो उसकी स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, धन है, तुम उसके बाद भी नहीं देना चाहते हो। उसके बाद भी विकास का एक भी कार्यक्रम नहीं रुका गुरुदेव का। जितनी तुम्हारी ताकत थी, जितने तुम्हारे पुण्य की वजह से तुम्हारे घर के अंदर संपदा आई थी, तुमने उसने दान कितना दिया? सिर्फ इतना सा दिया जिससे ना हमको फर्क पड़े ना किसी और को। उसके बाद भी गुरुओं ने तुमको ज्यादा कुछ नहीं कहा, तुमसे अपेक्षा भी नहीं रखी, बस यही दया करते रहे, चलो जितना दिया तो दिया, लेकिन ये और देता तो सृष्टि कितनी और सुंदर कर देते हम। तुम्हारे एक एक रुपए का उस संत ने उपयोग करके सृष्टि को कितना समृद्ध किया है। आंख खोल करके देखो, और खोल करके देखो उनके जीवन का संघर्ष, कि कितना अपमान सहा है, कितना विरोध सहा है, और सब किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। आज अपेक्षा करते हैं कि उसका प्रयोग करो, प्रतिभा स्थली का प्रयोग करो, शांतिधारा का प्रयोग करो, भाग्योदय जैसे चिकित्सालय का, पूर्णायु जैसे चिकित्सालय का प्रयोग करो। इतने पवित्र जिनालय बना दिए हैं, उन जिनालय का भी प्रयोग करो। कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर की जब नींव खोदने की बात आई थी, दुनिया भर के लोगों ने विरोध किया था। क्या जरूरत है मंदिर बनाने की? एक मंदिर में करोड़ों रुपए लगा करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? इतना पैसा कहीं और लगाया होता तो देश कितना समृद्ध हो गया होता। ऐसे ऐसे तर्कों के साथ गुरुदेव को बार बार कहा गया। आचार्य श्री जी ने जब कमरे के अंदर इसका क्या पवित्र जवाब दिया, बोला कौन मंदिर बनाना चाहता है? कौन चाहता है देव में देवालय की स्थापना? मैं तो सृष्टि की संरचना करने के लिए बैठा हूं कि इन लोगों के पास कर्म की वजह से इतनी अकुश संपदा आई है। इनसे बोलो कि किसी गरीब को 2 लाख रुपए दे दो, ये जीवन में कभी नहीं देंगे। तो जिनालय का बीच में प्रकल्प रख दिया, पत्थर के जिनालय का प्रकल्प इसी रखा कि उस पत्थर के जिनालय को बनाने के बहाने 1000-1000, 2-2 बेगरीब मानव आएंगे उठ करके, जिनको अपने जीविकोपार्जन के लिए, जिनका संघर्ष सिर्फ गुरुदेव को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। उस बहाने से वो 2000 लोगों को एक स्थान पर एकत्रित किया। तुम्हारे घर की संपत्ति मंदिर बनाने के बहाने उन गरीबों तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को गया है तो वो पूज्य गुरुदेव को गया है बंधु। उनके पीछे का वो उद्देश्य देखो कि अकुश संपदा रखी है इसके घर में, अगर ये पुण्य के काम में नहीं लगाएगा तो पक्का पाप में जाएगी। तो उन्होंने कहा 100 करोड़ का, 400 करोड़ का एक मंदिर बनाओ, सेंटर में बनाओ। तो बना करके जब वो मंदिर तैयार होने लगा, निरंतर 10 सालों से 2000 परिवारों का उस मंदिर के माध्यम से पेट पल रहा है। किसी का बच्चा बड़ा बन करके पढ़ करके IAS कमिश्नर ऑफिसर बन रहा है, किसी की महिला के शरीर में साड़ी मिल रही है। बंधु, मंदिर तो मात्र निमित्त है। आप उस स्थिति तक जाकर के देखो कि तुम्हारे धन की यात्रा अगर तुम देवशास्त्र गुरु के लिए दान देते हो तो कहां तक होती है, कहां तक होती है यात्रा। और तुम्हारे घर के अंदर रखा पैसा क्या करता है बंधु, बताओ। शक्ति थी, तुमने रोक करके रख ली, ना अपने काम में लाए, ना देवशास्त्र गुरु के काम में लाए, ना सामाजिक कार्यों में लाए। मंदिर एक मात्र बहाना है, मूल उद्देश्य तो तुम्हारे पाप को कम करना और सृष्टि में जिन लोगों के कर्म के तीव्र हृदय हैं, जिनका संघर्ष गुरुदेव को दिखाई देता है, उन तक उस शक्ति के बहाव को निरंतर बनाए रखने का प्रयास है मात्र बंधु। प्रभु तो सिद्धालय में विराजमान है, जिनालय में तो साधक की साधना। अगर आप कुंडलपुर अब जाकर के देखेंगे, बड़े दूर से बड़े बाबा को देख करके जो गौरव अंदर महसूस होता है, उसकी अनुभूति का कहना ही क्या। लेकिन वो अनुभूति आज चरम पर है। जब शुरुआत की थी तब किसी को संघर्ष भी सहना पड़ा था। हिंसा का युग है बंधुओं, अपने आप को संभाल लीजिए, आपका समय हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया के लोगों से फिर कहना चाहता हूं, आचार्य श्री जी के पास अपने जीवन की अंतिम सांस गिनने से पहले जितना भी पाप के कारण परिग्रह इकट्ठा करके रखा है, तुम किसी मंदिर में किसी साधु को मत दो। तुम वहां से अपने घर से उठो, अपना पैसा अपने बैग में भरो। वो गुरुदेव जो स्वयं साक्षात तीर्थंकर के जैसी चर्या करके आज सृष्टि को समृद्ध करने के लिए निरंतर कटिबद्ध हैं, उनके चरणों में जाकर के अपनी राशि छोड़ करके आओ, ये बोल करके कि गुरुदेव मैं तो अब इस पर्याय को छोड़ने वाला हूं, ये संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, आपको जहां लगाना हो वहां लगा देना।
ये आप प्रत्येक जैन की, प्रत्येक अहिंसक समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ये बड़ी, सबसे बड़ी जवाबदारी हो गई है कि आपके घर के अंदर अगर आपका पैसा कलह मचा रहा है, आपको क्लेश पैदा कर रहा है, आपके घर के अंदर विवाद पैदा कर रहा है और आपकी पर्याय जाने वाली है, आप पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब उठाइए। हमने देखा ऐसा परिवार खजुराहो में, सप्तम प्रतिमाधारी, उसके पिता 10 प्रतिमाधारी। उनने कहा, एक दिन आ गए वो और आकर के आचार्य जी के सामने धीरे धीरे 3 झोला खोलने लगे। झोले पे झोला खुलते चले जा रहे थे। जयसुख भाई के यहाँ के, बंबई के हैं, मूलतः श्वेतांबर जैन हैं और पिछले 40 सालों से आचार्य जी के ऊपर श्रद्धा करके शुद्ध दिगंबरत्व का पालन करके जिन्होंने संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया है बंधुओं आचार्य जी की सन्निधि में। उस भाई की बात देखो कि उस परिवार के गृहस्थ की क्या सोच है। 3 झोला खोला, आचार्य जी समाधि के बाद उठे थे। 7 प्रतिमाधारी थी वो दादी, आकर के धीरे धीरे हीरे के, सोने के, चांदी के सेट खोलने लगी, कैश खोलने लगी, सोने के बिस्किट रखने लगी। आचार्य जी हंस के पूछते हैं, ये सब क्या है? वो बोलते हैं, मेरी पर्याय का अंतिम समय आ गया है। मैंने सोचा था बच्ची के काम आएगा, पुत्र के काम आएगा, लेकिन सबने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए। कोई प्रतिपस्थली में चली गई, कोई आपके आशीर्वाद से भाग्योदय में चला गया, कोई कहीं चला गया। इस जड़ संपदा का मैं अपने घर के अंदर रख के क्या करूंगा? इसके असली स्वामी तो सिर्फ आप हैं। आपके चरणों में छोड़ करके जा रहे हैं, जिसको देना हो दे दीजिएगा। और वहीं पर पलट करके ना रसीद मांगी, कुछ भी नहीं किया बंधुओं, चुपचाप छोड़ करके वापस चले गए। अब गुरुदेव की जवाबदारी थी। गुरुदेव ने कहा, देखो इन्हें संपत्ति छोड़ करके शावक गया है, अगले जन्म में तीर्थंकर का या चक्रवर्ती का वैभव लेकर के फिर पैदा होगा। आपसे नहीं कहना चाहता हूं, जैसे उस श्रावक ने कर दिया ऐसे आपका भी कर्तव्य है। आपको लगता है कि यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो एक स्थान तो ऐसा है जो आपके पूरे भरोसे का है। उस भरोसे के स्थान में अपनी पूरी संपत्ति उठाइए जो आपके काम की नहीं है और आपके ऊपर बोझ बन के बैठी है। वहां जाइए, सीधा बंडल छोड़ करके, अपनी संपदा छोड़ करके उनके माथे में द्रव्य चढ़ा के आइए और बोलिए, मेरी पर्याय का अंत हुआ। अब ये शक्ति आपको जहां लगानी है आप लगाइएगा। मैं आपके चरणों में छोड़ करके निस्संक हुआ भगवान। ये आपका था, आपको समर्पित है। ये भावना भी अगर आपके अंदर पैदा हो गई तो मैं समझता हूं आपके जाने के बाद आपके द्रव्य से वे महापुरुष सृष्टि में ऐसा इतिहास लिखेंगे। देखो कैसे खूबसूरती से देख रहे हैं वो आप लोगों को इस फोटो के माध्यम से भी, कि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। आप गुरुदेव की उस छवि को सामने देखिए बंधु, और फिर अपनी संपत्ति देखिए, फिर अपना मनोभाव देखिए, क्योंकि आपकी जीवन शैली तो बदंती हिंसाम अपि दुःख शांति की हो गई है। मैं चाहता हूं कि इस पर्याय का अंत होने से पहले आप अपने परिणामों को संभाल करके परिग्रह का त्याग करने के साथ साथ ही आप अहिंसक होकर के इस पर्याय को छोड़े, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परम धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।